हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा आज तारीख है 1 जनवरी 2023। तो सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा कारण था इस चीज़ को बताने का कि हो सकता है आज की वीडियो में बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर शराबा आपको सुनाई दे, तो इसको इग्नोर करिएगा। और बढ़ते हैं, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस। आज इस चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन अपने देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। द जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज ऑफ डैश डैश टाइप। जावा स्क्रिप्ट भाषा रिक्त स्थान प्रकार की होती है। तो जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है? तो जावा स्क्रिप्ट है ऑब्जेक्ट बेस्ड टाइप की। तो क्या लिखा जाएगा? जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड टाइप। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड टाइप की होती है। बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर एंगुलर जेएस डायरेक्टिव। मतलब इनमें से कौन सा कोर एंगुलर जेएस डायरेक्टिव नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे एनजीएफ, ये कोर एंगुलर डायरेक्टिव होता है जेएस का। एनजी मॉडल ये भी है, एनजी बाइंड ये भी है, और एनजी स्टेट ये नहीं है। तो पूछा गया है कौन सा कोर एंगुलर जेएस डायरेक्टिव नहीं है, तो हमें किस ऑप्शन पे सही कर देना है? एनजी स्टेट पे ये हमारा कोर एंगुलर जेएस डायरेक्टिव नहीं है। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है एंगुलर जेएस प्रोवाइड रीयूजेबल कंपोनेंट। मतलब एंगुलर जेएस क्या रीयूजेबल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है? क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये सही है, एंगुलर जेएस प्रोवाइड करता है रीयूजेबल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमें ट्रू पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना चौथा सवाल। और अगर हमारी इस सीरीज़ को आप पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले आपको अच्छे से लेक्चर को देख लेना है, उसके बाद आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। उनकी प्रैक्टिस करके देखना है कि यहाँ पर देखे गए क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं और कितने क्वेश्चन आप फिर से कर पा रहे हैं। अगर इस तरीके से आप करें, मतलब एक बार लेक्चर को अच्छे से देखें फिर पीडीएफ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेंगे। बढ़ रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। जावा स्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। मतलब जावा स्क्रिप्ट जो होती है हमारी वो केस सेंसिटिव होती है। तो केस सेंसिटिव का मतलब होता है जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों के अलग अलग मतलब हों। जैसे HTML में आप ए कैपिटल लिखें या ए स्मॉल लिखें, दोनों बराबर होता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में अगर आप कैपिटल ए लिखते हैं और स्मॉल ए लिखते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं होता है। मतलब ये केस सेंसिटिव होता है, ये कैपिटल ए को अलग समझता है, स्मॉल ए को अलग समझता है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो हमें ट्रू कर देना है, हाँ ये केस सेंसिटिव होती है। बढ़ रहे हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। The keyword or property you use to refer to an object is dash dash। किसी वस्तु को संदर्भित करने के लिए आप जिस कीवर्ड या गुण का उपयोग करते हैं वह डैश डैश है। तो वो वर्ड होता है हमारा दिस वाला। तो हमें यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पे टिक कर देना है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दिस। बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। jQuery इज अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। jQuery एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ ट्रू होती है, हमें ट्रू पे टिक कर देना है कि jQuery एक जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा सातवां सवाल। व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? और ऑप्शन हमारे सामने है कि जावा स्क्रिप्ट इज एन असेंबली लैंग्वेज। ये तो यहीं पे गलत हो गया क्योंकि जावा स्क्रिप्ट असेंबली लैंग्वेज नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। जावा स्क्रिप्ट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज यूज टू मेक अ वेबसाइट इंटरेक्टिव, ये भी गलत है, कंपाइल्ड लैंग्वेज लिखा है। जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हाँ ये बात तो सही है, जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट को इंटरेक्टिव और आकर्षित बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब ये हो जाएगा सी वाला हमारा कि जावा स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किसी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमें सही कर देना है अपने सी ऑप्शन पे। बढ़ते हैं अपने आठवें सवाल की तरफ। हमारा आठवां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के बारे में से इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऊपर भी हमने पढ़ा जावा स्क्रिप्ट एक होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड, और उसी को घुमा के यहाँ पे पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन पे सही कर देना है कि जावा स्क्रिप्ट हमारी एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 9वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप? इनमें से कौन सा जावा स्क्रिप्ट का डेटा टाइप नहीं है? नॉट लिखा है, देखिए नहीं है। तो नंबर टाइप ये तो नहीं होता है, नल टाइप ये भी नहीं होता है, अनडिफाइंड टाइप ये भी नहीं होता है। तो तीनों ही हमारे जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप नहीं है। तो हमें यहाँ सही कर देना है ऑल ऑफ द मेंशन्ड, मतलब इनमें से कोई भी जावा स्क्रिप्ट का डेटा टाइप नहीं है। बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। हमारा 10वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कॉल जावा स्क्रिप्ट कोड स्निप्ट? जावा स्क्रिप्ट कोड स्निप्ट को कॉल करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इनमें से जो उपयोग में आता है वो होता है फंक्शन मेथड। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, हमें अपने सी ऑप्शन पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 11वां सवाल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा स्क्रिप्ट एंड जावा? जावा स्क्रिप्ट और जावा में क्या अंतर होता है? ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वेरिएबल आर स्पेसिफिक, तो ये तो गलत जवाब हो गया। फंक्शंस आर कंसिडर्ड एज फील्ड, ये भी नहीं होता है। फंक्शंस आर वैल्यूज एंड देयर इज नो हार्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथड एंड फील्ड। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है कि जावा और जावा स्क्रिप्ट के बीच में यही अंतर होता है कि मेथड और फील्ड के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है और फंक्शंस आर वैल्यूज होती हैं। तो हमें सी ऑप्शन पे यहाँ पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 12वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा एरर नहीं होता है, मतलब जावा स्क्रिप्ट में से इनमें से किसको एरर नहीं माना जाता है? तो ब्रैकेट का मिस होना ये तो एरर माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। सिंटैक्स एरर ये भी एक एरर है। मिसिंग ऑफ सेमीकोलन, तो सेमीकोलन मिस होना भी एक एरर है। डिवीज़न बाई ज़ीरो, ज़ीरो से डिवाइड करना ये कोई एरर नहीं माना जाता अगर हम बात कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट की। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। डिवीज़न बाई ज़ीरो ये हमारा कोई भी एरर नहीं है अगर हम बात कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट की। तो बढ़ते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। हमारा 13वां सवाल है द एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट फाइल। जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? एक्सटेंशन क्या होता है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिससे हमारे सिस्टम को पता चलता है ये किस टाइप की फाइल है। तो जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है .js। यहाँ पर हमें बी ऑप्शन पे सही कर देना है, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पर .js सही होगा। बढ़ते हैं अपने 14वें सवाल की तरफ। वी कैन नॉट पुट JS कोड इन बॉडी टैग। तो क्या हम JS कोड को बॉडी टैग में नहीं रख सकते हैं? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, हम JS कोड को बॉडी टैग के अंदर रख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर फॉल्स पे टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं अपने 15वें सवाल की तरफ। हमारा 15वां सवाल है, और इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारी मेहनत आपको दिख रही हो और इन लेक्चरों से आपको कुछ फ़ायदे की चीज़ मिल रही हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आपकी इन्हीं सब चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें। तो बढ़ते हैं अपने 15वें सवाल की तरफ। हमारा 15वां सवाल है जावा स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द वेब सर्वर। क्या जावा स्क्रिप्ट वेब सर्वर पे रन करती है, एग्जीक्यूट होती है? तो ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स? तो ये चीज़ हमारी फॉल्स होती है, जावा स्क्रिप्ट वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट नहीं करती है। बढ़ रहे हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। विच टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज? जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज होती है? तो हम देख चुके हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड टाइप की लैंग्वेज होती है, तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 17वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिल्टर इन एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस में इनमें से कौन सा फिल्टर होता है? तो क्या करेंसी फिल्टर होता है? हाँ होता है। डेटा ये भी फिल्टर होता है। अपर केस ये भी फिल्टर होता है। तो ऊपर दिए गए तीनों फिल्टर एंगुलर जेएस के फिल्टर होते हैं, तो हमें यहाँ पर टिक कर देना है हमारे चौथे ऑप्शन पे, जो कि है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर दिए गए सभी एंगुलर जेएस के फिल्टर होते हैं। बढ़ रहे हैं अपने 18वें सवाल की तरफ। हमारा 18वां सवाल है HTML एंड CSS फास्टर टू रेंडर देन टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट।
मतलब HTML और CSS जावा स्क्रिप्ट की तुलना में तेज होते हैं रेंडर करने में और इंटरप्रेट करने में। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो हाँ, ये बात सही है, HTML और CSS फास्टर होते हैं जावा स्क्रिप्ट की तुलना में। तो यहाँ पर हम ट्रू करके आगे बढ़ते हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल मस्ट कंटेन स्क्रिप्ट टैग। कोई भी एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट जो फाइल होती है, क्या उसमें स्क्रिप्ट टैग का होना अनिवार्य होता है? तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्क्रिप्ट टैग के बिना भी एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल हो सकती है। बढ़ रहे हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। हमारा 20वां सवाल है, जावा स्क्रिप्ट इज सिमिलर टू जावा। मतलब जो जावा स्क्रिप्ट होती है, क्या वो बराबर है, समान है जावा के? क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये तो साफ साफ फॉल्स है। जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों अलग चीज़ें हैं, तो ये समान कैसे हो सकती हैं? बढ़ रहे हैं अपने 21वें सवाल की तरफ। एंगुलर JS इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन HTML एंड जावा स्क्रिप्ट। तो क्या जो हमारी एंगुलर JS है वो पूर्णतः आधारित होती है HTML और जावा स्क्रिप्ट पे? तो क्या ये चीज़ सही है या फॉल्स है? तो ये चीज़ ट्रू है। एंगुलर JS पूरी तरीके से HTML और जावा स्क्रिप्ट पर आधारित होती है। बढ़ रहे हैं अपने 22वें सवाल की तरफ। जावा स्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। हमारा 23वां सवाल है, वी कैन क्रिएट कस्टम डायरेक्टिव इन एंगुलर JS। तो क्या हम एंगुलर JS में कस्टम डायरेक्टिव बना सकते हैं? ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, हम कस्टम डायरेक्टिव बना सकते हैं एंगुलर JS की अगर बात कर रहे हैं तो। हमारा 24वां सवाल है, जावा स्क्रिप्ट इज द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन ASP। तो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या ASP में डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है? डिफ़ॉल्ट मतलब जो खुद से अपने आप हो, बिना किसी बदलाव के। तो क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ हमारी हो गई फॉल्स, कि ऐसा कुछ नहीं होता, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होती है ASP में। बढ़ रहे हैं अपने 25वें सवाल की तरफ। हमारा 25वां सवाल है, देयर इज़ एन अल्टरनेटिव टू जावा स्क्रिप्ट ऑन द विंडोज़ प्लेटफॉर्म। विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर जावा स्क्रिप्ट का एक विकल्प है। तो विंडोज़ प्लेटफॉर्म की अगर बात की जा रही है तो जावा स्क्रिप्ट का क्या विकल्प होता है? तो वो होता है हमारा VB स्क्रिप्ट। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। VB स्क्रिप्ट एक विकल्प है किसका? जावा स्क्रिप्ट का, अगर किसी विंडोज़ प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है तो। बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज मेन कंटेन। मेन में क्या होता है? तो मेन में आपका आता है आर्टिकल। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन पे सही कर देना है कि आर्टिकल हमारा आता है मेन में। और इसके बाद हमारा 27वां क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज्ड विथ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के साथ कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? तो जावा स्क्रिप्ट के साथ कैनवस टैग यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो हमें इस चैप्टर से लगे इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब आप PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके देखिए कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखे हैं जो आप कर सकते हैं सही सही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारा कंटेंट आपको समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।